धरती के असली राजा, दुनिया के सबसे खतरनाक सांप। दोस्तों, मैं बेयर ग्रिल्स और आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा हूं जहां हर कदम पर खतरा है, जहां एक गलत चाल आपकी आखिरी चाल हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े और खतरनाक सांपों के बारे में। ये सिर्फ जानवर नहीं हैं, ये प्रकृति के सबसे कुशल शिकारी हैं। क्या आपको पता है कि धरती पर सांपों की कितनी अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं? अमेज़न के घने जंगलों से लेकर अफ्रीका के सूखे मैदानों तक ये हर जगह मौजूद हैं, चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करते हुए। हर सांप की अपनी खासियत होती है। कोई अपनी लंबाई के लिए जाना जाता है तो कोई अपने जहर के लिए, लेकिन इन सब में एक बात जरूर समान है, ये अपने शिकार को पकड़ने और खत्म करने में माहिर होते हैं। हमारी इस लिस्ट में छोटे, फुर्तीले और जहरीले सांपों से लेकर इतिहास के सबसे बड़े और विशालकाय सांप तक शामिल हैं। ये वो जीव हैं जो अपने इकोसिस्टम के शीर्ष पर राज करते हैं। लेकिन रुकिए, हाल ही में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। अब तक हम मानते थे कि टाइटन बोआ धरती का सबसे बड़ा सांप था, लेकिन नई खोज ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कोई और है। कौन है वह विशालकाय सांप? यह जानने के लिए आपको मेरे साथ इस सफर के अंत तक बने रहना होगा। और 10वें नंबर पर एक ऐसा सांप है जो अगर आज के समय में जीवित होता तो इंसानों का इस धरती पर रहना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए। हम एक एक करके इन शानदार लेकिन खतरनाक जीवों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस खतरनाक जंगल में उतरने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मदद मिलती है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहें। तो चलिए अब हिम्मत जुटाइए और मेरे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर पर है रेटिकुलेटेड पाइथन, प्रकृति का सबसे लंबा शिकारी। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है रेटिकुलेटेड पाइथन से, और यकीन मानिए ये कोई आम सांप नहीं है। इसे दुनिया का सबसे लंबा सांप माना जाता है। मैंने अपनी यात्राओं में कई विशाल सांपों का सामना किया है, लेकिन जब आप 30 फीट लंबे एक जीव के सामने खड़े होते हैं तो आपका दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। इसकी लंबाई एक स्कूल बस जितनी हो सकती है। इसका नाम इसके शरीर पर बने खूबसूरत जालीदार पैटर्न की वजह से पड़ा है, जो इसे दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पत्तों और टहनियों के बीच छिपने में मदद करता है। यह पैटर्न जितना सुंदर है उतना ही घातक भी। यह एक घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है। घंटों या कभी-कभी दिनों तक यह बिना हिले डुले एक ही जगह पर पड़ा रहता है, अपने शिकार के नजदीक आने का इंतजार करता है। जैसे ही कोई हिरण, सुअर या यहां तक कि कोई इंसान भी इसकी रेंज में आता है, यह बिजली की तेजी से हमला करता है। इसके दांत झरीले नहीं होते, लेकिन वे किसी हुक की तरह पीछे की ओर मुड़े होते हैं, जो एक बार पकड़ बनाने के बाद शिकार को भागने का कोई मौका नहीं देते। फिर शुरू होता है इसका असली खेल, कंस्ट्रिक्शन यानी जकड़ना। इसकी ताकत अविश्वसनीय है। यह अपने विशाल शरीर को शिकार के चारों ओर लपेट लेता है, और हर बार जब शिकार सांस बाहर छोड़ता है तो यह अपनी पकड़ को और कसता जाता है। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि शिकार का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और कुछ ही मिनटों में दम घुटने या हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद यह अपने जबड़े को अविश्वसनीय हद तक फैलाकर अपने से कई गुना बड़े शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। यह प्रकृति की एक क्रूर लेकिन अद्भुत मिसाल है। मैंने खुद देखा है कि कैसे एक रेटिकुलेटेड पाइथन एक पूरे मगरमच्छ को निगल सकता है। यह नजारा आपको प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है। यह सांप सिर्फ एक शिकारी नहीं है, यह अपने जंगल का राजा है। इसकी मौजूदगी ही इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखती है। यह हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं, और हमें इन शक्तिशाली जीवों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जंगल के नियम इंसानी दुनिया से बहुत अलग और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब हम बात करते हैं बर्मीज पाइथन की। दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों का यह मूल निवासी अपनी विशालता और ताकत के लिए जाना जाता है। 23 फीट तक लंबा और 200 पाउंड यानी लगभग 90 किलो तक वजनी
यह सांप धरती के सबसे बड़े सांपों में से एक है। इसका शरीर मोटा और मांसपेशियों से भरा होता है, जो इसे एक शक्तिशाली शिकारी बनाता है। इसके शरीर का रंग गहरा होता है, जिस पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जो इसे अपने प्राकृतिक आवास में छिपने में मदद करते हैं। लेकिन इस सांप की कहानी सिर्फ इसके आकार तक ही सीमित नहीं है। बर्मीज पाइथन की सबसे बड़ी खासियत इसकी अनुकूलन क्षमता है। यह किसी भी माहौल में खुद को ढाल सकता है, और यही वजह है कि यह आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। अमेरिका के फ्लोरिडा एवरग्लेड्स में पालतू जानवरों के तौर पर लाए गए बर्मीज पाइथन अब जंगली हो चुके हैं और वहां के इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। मैंने एवरग्लेड्स में इन सांपों को ट्रैक किया है, और यह वाकई एक चिंताजनक स्थिति है। ये वहां के स्थानीय जीवों जैसे रैकून, खरगोश और यहां तक कि मगरमच्छों तक का सफाया कर रहे हैं। यह भी एक कंस्ट्रिक्टर है, यानी अपने शिकार को जकड़कर मारता है। इसकी रणनीति रेटिकुलेटेड पाइथन जैसी ही है, लेकिन इसका स्वभाव थोड़ा अलग है। यह पानी में भी उतना ही माहिर है जितना जमीन पर। यह अपनी सांस को 30 मिनट तक रोक सकता है और पानी के नीचे से अचानक हमला करके अपने शिकार को चौंका देता है। एक बार जब यह किसी को अपनी पकड़ में ले लेता है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी पकड़ में एक वयस्क इंसान की हड्डियों को तोड़ने की ताकत होती है। फ्लोरिडा में इनकी बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए विशेष शिकार अभियान चलाए जाते हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि जब इंसान प्रकृति के संतुलन के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। बर्मीज पाइथन अपनी दुनिया में एक शानदार जीव है, लेकिन जब वह किसी नई जगह पर पहुंचता है तो वह एक घुसपैठिया बन जाता है जो पूरे इकोसिस्टम को खतरे में डाल देता है। यह हमें प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। अब हम चलते हैं अफ्रीका, उस महाद्वीप पर जहां हर कोने में खतरा घात लगाए बैठा है। यहां हमारा सामना होता है अफ्रीकन रॉक पाइथन से, अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप। यह एक ऐसा शिकारी है जिसके नाम से ही जंगल के बड़े बड़े जानवर कांपते हैं। 20 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकने वाला यह सांप अपनी आक्रामकता और ताकत के लिए कुख्यात है। मैंने अफ्रीका के सवाना में कई बार इसका सामना किया है, और मैं आपको बता सकता हूं, यह एक ऐसा जीव है जिससे आप कभी भी भिड़ना नहीं चाहेंगे। इसका स्वभाव बहुत ही अप्रत्याशित और रक्षात्मक होता है। अगर इसे जरा सा भी खतरा महसूस हुआ तो यह बिना किसी चेतावनी के हमला कर देता है। दूसरे पाइथनों के विपरीत, जो अक्सर टकराव से बचते हैं, अफ्रीकन रॉक पाइथन सामना करने के लिए जाना जाता है। इसकी बाइट बेहद दर्दनाक होती है, और भले ही इसमें जहर न हो, इसके लंबे नुकीले दांत गहरे घाव कर सकते हैं। लेकिन असली खतरा इसकी पकड़ है। इसकी मांसपेशियों में इतनी ताकत होती है कि यह एक वयस्क नील मगरमच्छ को भी जकड़कर मार सकता है। मैंने अपनी आंखों से एक रॉक पाइथन को एक युवा मगरमच्छ से लड़ते देखा है। वह एक महाकाव्य लड़ाई थी, ताकत और धीरज का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन। सांप ने मगरमच्छ को अपनी कुंडली में जकड़ लिया था और धीरे धीरे उसकी जान निकाल रहा था। यह नजारा आपको एहसास दिलाता है कि जंगल में जीवित रहने की लड़ाई कितनी क्रूर हो सकती है। यह सांप हिरण, बकरियां और कभी-कभी तो तेंदुओं के बच्चों को भी अपना शिकार बना लेता है। इंसानों पर भी इसके हमलों की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं, खासकर उन इलाकों में जहां इंसानी बस्तियां जंगल के करीब हैं। अफ्रीकन रॉक पाइथन सिर्फ एक शिकारी नहीं है, यह अफ्रीका के जंगल का एक प्रतीक है। यह उस कच्ची, अनियंत्रित शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो इस महाद्वीप की आत्मा है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में आकार और ताकत ही अस्तित्व की कुंजी है। इस सांप का सामना करना आपको विनम्र बना देता है और आपको प्रकृति के नियमों का सम्मान करना सिखाता है। यह एक सच्चा सर्वाइवर है जो अफ्रीका के सबसे कठोर वातावरण में भी राज करता है। अब हमारा सफर हमें भारतीय उपमहाद्वीप में ले आता है, जहां हमारा स्वागत करता है इंडियन पाइथन, जिसे हम आम भाषा में अजगर भी कहते हैं। यह सांप अपनी शांत प्रकृति और धीमी गति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी इस शांति के पीछे एक बेहद शक्तिशाली शिकारी छिपा है। 20 फीट तक लंबा हो सकने वाला यह सांप
भारत, पाकिस्तान और नेपाल के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। इसका शरीर भारी और मोटा होता है और इसकी त्वचा पर बने पैटर्न इसे सूखी पत्तियों और जमीन में छिपने में मदद करते हैं। इंडियन पाइथन की एक खास बात है, इसका पेड़ों पर चढ़ने का हुनर। अपने भारी शरीर के बावजूद यह एक कुशल पर्वतारोही है। यह अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके पेड़ के तने को जकड़ता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ों पर यह पक्षियों, बंदरों और अन्य स्तनधारियों का शिकार करता है। यकीन मानिए, यह एक अद्भुत नजारा होता है जब इतना विशाल जीव गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। यह इसकी अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो इसे जमीन और पेड़ों दोनों पर शिकार करने की सुविधा देता है। दूसरे पाइथनों की तरह यह भी एक कंस्ट्रिक्टर है। यह अपने शिकार का इंतजार करता है और सही मौका मिलते ही हमला कर देता है। एक बार जब शिकार इसकी पकड़ में आ जाता है तो यह अपनी पूरी ताकत से उसे जकड़ लेता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि शिकार की एक एक हड्डी टूटने की आवाज सुनी जा सकती है। यह तब तक अपनी पकड़ नहीं छोड़ता जब तक कि शिकार की सांसें पूरी तरह से बंद न हो जाएं। इसके बाद यह अपने शिकार को सिर की तरफ से निगलना शुरू कर देता है। हालांकि इंडियन पाइथन आमतौर पर इंसानों से दूर रहता है, लेकिन अगर इसे छेड़ा जाए या यह खतरा महसूस करे तो यह हमलावर हो सकता है। कई संस्कृतियों में इसे पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन जंगल में इसका सामना करना एक अलग ही अनुभव है। यह आपको सिखाता है कि किसी भी जीव को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। एक शांत दिखने वाला अजगर भी पलक झपकते ही एक घातक शिकारी में बदल सकता है। यह प्रकृति का एक और सबक है। हमेशा सतर्क रहो, हमेशा सम्मान करो। अब हम दुनिया के सबसे अलग थलग और रहस्यमयी कोनों में से एक में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के घने वर्षावन। यहां रहता है अमेथिस्ट पाइथन, जिसे स्क्रब पाइथन के नाम से भी जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा सांप है और 20 फीट से भी अधिक की लंबाई तक पहुंच सकता है। इसका नाम अमेथिस्ट इसके शरीर पर पड़ने वाली बैंगनी इंद्रधनुषी चमक के कारण पड़ा है, जो सूरज की रोशनी में अद्भुत दिखाई देती है। सच कहूं तो यह चमक इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक बनाती है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइए। यह एक बेहद फुर्तीला और शक्तिशाली शिकारी है। इसका शरीर दूसरे पाइथनों की तुलना में पतला लेकिन ज्यादा लचीला होता है, जो इसे पेड़ों की डालियों पर तेजी से घूमने और शिकार का पीछा करने में मदद करता है। यह अपनी गति के लिए जाना जाता है। जहां दूसरे बड़े पाइथन घात लगाकर हमला करते हैं, वहीं अमेथिस्ट पाइथन कभी-कभी सक्रिय रूप से अपने शिकार का पीछा भी कर सकता है, खासकर पेड़ों पर। यह वालाबी, कूस-कूस और बड़े पक्षियों का शिकार करता है। इसकी एक और खतरनाक बात है इसका गुस्सैल स्वभाव। अगर इसे परेशान किया जाए तो यह बहुत आक्रामक हो जाता है और बार-बार हमला करने से नहीं हिचकिचाता। इसके दांत बहुत लंबे और नुकीले होते हैं और इसकी बाइट बहुत गहरे और दर्दनाक घाव कर सकती है, जिसमें संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। मैंने पापुआ न्यू गिनी के आदिवासियों से इसके बारे में कई कहानियां सुनी हैं। वे इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इससे डरते भी हैं और इसे रेनबो सरपेंट की आत्मा का प्रतीक मानते हैं। अमेथिस्ट पाइथन का सामना करना एक असली सर्वाइवल चैलेंज है। यह आपको घने नम जंगल में मिलता है, जहां हर तरफ से कीड़े मकोड़े और अन्य खतरे होते हैं। यह सांप उस माहौल का एक हिस्सा है, एक रहस्यमयी शिकारी जो अपनी खूबसूरती के पीछे एक घातक सच्चाई छिपाए हुए है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीजें अक्सर सबसे खतरनाक भी हो सकती हैं। यह एक ऐसा जीव है जो आपको सुंदरता और खतरे के बीच की पतली रेखा का एहसास कराता है। अब हम मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों की ओर बढ़ते हैं, जहां हमारा सामना एक ऐसे सांप से होता है जिसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत को बयां करता है, बोआ कंस्ट्रिक्टर। यह सांप शायद पाइथन जितना लंबा ना हो, लेकिन इसकी ताकत किसी भी मायने में कम नहीं है। 13 फीट तक लंबा हो सकने वाला यह सांप अपनी अविश्वसनीय मांसपेशियों की शक्ति के लिए जाना जाता है। इसका शरीर ठोस, भारी और मांसपेशियों से गठा हुआ होता है
जो इसे एक परफेक्ट शिकारी बनाता है। बोआ कंस्ट्रिक्टर की सबसे बड़ी पहचान इसका सिर है, जो त्रिकोणीय आकार का होता है और इसके शरीर से अलग दिखाई देता है। इसकी त्वचा पर अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं, जो इसे अपने परिवेश में घुलने मिलने में मदद करते हैं। यह जमीन पर, पेड़ों पर और यहाँ तक कि पानी में भी आसानी से रह सकता है। यह एक बेहद अनुकूलनीय सांप है, जो सूखे रेगिस्तानों से लेकर नम वर्षावनों तक हर तरह के माहौल में पाया जाता है। यह चूहों, पक्षियों, बंदरों और यहाँ तक कि जंगली सुअरों का भी शिकार करता है। इसका शिकार करने का तरीका क्लासिक कंस्ट्रक्शन है। यह घात लगाकर इंतजार करता है और जैसे ही शिकार पास आता है, यह एक झटके में उसे पकड़ लेता है। फिर यह अपने शक्तिशाली शरीर को शिकार के चारों ओर लपेट लेता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि बोआ कंस्ट्रिक्टर शिकार की धड़कन को महसूस कर सकता है। जैसे ही शिकार का दिल धड़कना बंद कर देता है, यह अपनी पकड़ ढीली कर देता है। यह ऊर्जा बचाने का एक अविश्वसनीय तरीका है। यह सिर्फ क्रूर ताकत नहीं है, यह स्मार्ट सर्वाइवल है। मैंने अमेज़न में कई बार बोआ कंस्ट्रिक्टर को देखा है। वे अक्सर शांत और गैर आक्रामक होते हैं, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस हो तो वे अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वे फुफकारते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोआ कंस्ट्रिक्टर हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ आकार में नहीं होती। एक मध्यम आकार का सांप भी अविश्वसनीय शक्ति रख सकता है। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ एक काम के लिए बनी है, शिकार करना और जीवित रहना। अब हम दक्षिण अमेरिका के सबसे गहरे और कीचड़ भरे पानी में उतर रहे हैं, एक ऐसे क्षेत्र में जहां दुनिया का सबसे भारी और शायद सबसे प्रसिद्ध सांप राज करता है, ग्रीन एनाकोंडा। यह लंबाई में शायद रेटिकुलेटेड पाइथन से थोड़ा छोटा हो, लेकिन वजन के मामले में यह सबका बाप है। 550 पाउंड यानी लगभग 250 किलो तक वजनी और 29 फीट तक लंबा, यह एक असली दैत्य है। इसका शरीर इतना मोटा होता है जितना एक इंसान का धड़। सच कहूं तो यह एक ऐसा जीव है जो पौराणिक कथाओं से निकलकर हकीकत में आया लगता है। एनाकोंडा अपना ज्यादातर जीवन पानी में या उसके आसपास बिताता है। इसकी आंखें और नथुने इसके सिर के ऊपर होते हैं, जिससे यह अपने पूरे शरीर को पानी के नीचे छिपाकर भी बाहर देख और सांस ले सकता है। यह एक आदर्श घात लगाने वाले शिकारी की निशानी है। यह कीचड़ भरे पानी में चुपचाप पड़ा रहता है और जब कोई जानवर जैसे कैपिबारा, हिरण या यहाँ तक कि जैगुआर और मगरमच्छ पानी पीने आते हैं, तो यह पानी के नीचे से एक विस्फोट की तरह हमला करता है। इसकी ताकत कल्पना से परे है। यह अपने शिकार को पानी में खींच लेता है, जहां बचने का कोई मौका नहीं होता। पानी में यह शिकार को जकड़कर या तो डुबोकर मार देता है या फिर अपनी कंस्ट्रिक्शन की ताकत से उसका दम घोंट देता है। मैंने अमेज़न नदी में एनाकोंडा को ट्रैक करने की कोशिश की है और यकीन मानिए, यह मेरे सबसे खतरनाक अनुभवों में से एक था। आप कभी नहीं जानते कि उस गंदे पानी के नीचे क्या छिपा है। एक पल की भी चूक आपकी जान ले सकती है। एनाकोंडा के बारे में कई किस्से कहानियां हैं, जिनमें से कुछ में इसे इंसानों को खाने वाला दैत्य बताया गया है। हालांकि इंसानों पर हमले दुर्लभ हैं, लेकिन वे हुए हैं। यह सांप इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि यह एक वयस्क इंसान को आसानी से निगल सकता है। एनाकोंडा अमेज़न के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शीर्ष शिकारी है जो दूसरे जानवरों की आबादी को नियंत्रण में रखता है। सच कहूं तो यह पानी का असली राजा है, एक ऐसा जीव जो आपको प्रकृति की विशाल और भयानक शक्ति का एहसास कराता है। अब तक हमने कंस्ट्रक्टर्स की दुनिया देखी जो अपनी ताकत से शिकार करते हैं, लेकिन अब हम जहर की दुनिया में कदम रख रहे हैं और इस दुनिया का राजा है किंग कोबरा। यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका नाम किंग इसलिए है क्योंकि यह दूसरे सांपों का शिकार करता है, यहां तक कि अपने ही जैसे कोबरा का भी। यह सांपों का राजा है और इसका व्यवहार भी किसी राजा जैसा ही होता है, शानदार, डरावना और बेहद खतरनाक। किंग कोबरा की सबसे बड़ी पहचान इसका फन है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह अपने शरीर के अगले हिस्से को जमीन से कई फीट ऊपर उठा लेता है।
अपनी पसलियों को फैलाकर अपना शानदार फन दिखाता है और एक गहरी डरावनी फुफकार छोड़ता है जो किसी जानवर के गुर्राने जैसी लगती है। यह एक चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना मौत को दावत देना है। मैं कई बार इसके बहुत करीब गया हूं और जब एक किंग कोबरा आपको अपनी आंखों में देखता है तो समय रुक सा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। यह एक ही बाइट में इतना जहर छोड़ सकता है कि उससे 20 इंसानों या एक हाथी की भी मौत हो सकती है। काटने के बाद जहर तेजी से फैलता है जिससे धुंधला दिखना, चक्कर आना, लकवा और अंत में सांस लेने वाली मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है जिससे मौत हो जाती है। यह एक तेज और भयानक मौत है। किंग कोबरा से बचना ही सबसे अच्छा उपाय है, लेकिन अपनी खतरनाक प्रतिष्ठा के बावजूद किंग कोबरा एक शर्मीला सांप है और आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहता है। यह हमला तभी करता है जब इसे घेर लिया जाए या उकसाया जाए। इसकी एक और अनोखी बात है कि यह दुनिया का एकमात्र सांप है जो अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है। मादा कोबरा पत्तियों को इकट्ठा करके एक ढेर बनाती है और उसके अंदर अंडे देती है और फिर उन अंडों की रक्षा करती है। यह एक अद्भुत व्यवहार है जो इस घातक शिकारी में एक ममतामयी पहलू को दिखाता है। किंग कोबरा वास्तव में प्रकृति की एक जटिल और शानदार रचना है। अगर किंग कोबरा जहर की दुनिया का राजा है तो ब्लैक मांबा उसका सबसे तेज और सबसे घातक दूत है। अफ्रीका में इस सांप को मौत का चुंबन के नाम से जाना जाता है और यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला। यह दुनिया के सबसे तेज सांपों में से एक है जो 12 मील प्रति घंटे यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर चल सकता है। जब आप अफ्रीका के खुले मैदानों में हो तो आप इससे भागकर नहीं बच सकते। इसका नाम ब्लैक मांबा इसकी त्वचा के रंग की वजह से नहीं है जो अक्सर जैतूनी या भूरे रंग की होती है। इसका यह नाम इसके मुंह के अंदर के हिस्से के कारण है जो स्याही जैसा काला होता है। जब यह खतरा महसूस करता है तो यह अपना मुंह खोलकर इस काली खाई को दिखाता है जो एक भयानक चेतावनी होती है। यह एक बेहद घबराया हुआ और आक्रामक सांप है। अगर इसे कोने में धकेल दिया जाए तो यह बिना सोचे समझे बार बार हमला करता है। इसका जहर किंग कोबरा से भी ज्यादा तेज असर करने वाला माना जाता है। यह एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन का कॉकटेल है जो नर्वस सिस्टम और दिल दोनों पर एक साथ हमला करता है। बिना एंटी वेनम के इसकी एक बाइट से इंसान की मौत 20 से 30 मिनट के अंदर लगभग निश्चित है। यह पहले लकवाग्रस्त करता है और फिर दिल का दौरा या दम घुटने से मौत हो जाती है। यह अफ्रीका में किसी भी दूसरे सांप से ज्यादा इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार है। मैंने अफ्रीका में कई खतरनाक स्थितियों का सामना किया है, लेकिन ब्लैक मांबा का डर हमेशा सबसे ऊपर रहता है। यह अप्रत्याशित है, तेज है और अविश्वसनीय रूप से घातक है। यह आपको कोई दूसरा मौका नहीं देता। यह आपको सिखाता है कि जंगल में गति ही जीवन है और गति ही मौत। ब्लैक मांबा अफ्रीका की क्रूर सुंदरता का प्रतीक है, एक ऐसा शिकारी जो अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देता। यह प्रकृति का एक परफेक्ट किलिंग मशीन है। अब हम समय में पीछे जा रहे हैं, लगभग 60 मिलियन साल पहले डायनासोर के खत्म होने के ठीक बाद। उस समय धरती एक गर्म, दलदली और विशालकाय जीवों से भरी जगह थी और उस दुनिया का राजा था टाइटन बोआ। यह सिर्फ एक सांप नहीं था, यह एक दैत्य था। अब तक के मिले जीवाश्मों के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 40 से 45 फीट लंबा और 2500 पाउंड यानी 1100 किलो से ज्यादा वजनी था। इसकी कल्पना कीजिए, एक सांप जो एक शहर की बस जितना लंबा और एक छोटी कार जितना भारी हो। टाइटन बोआ आज के एनाकोंडा का एक विशालकाय पूर्वज था जो कोलंबिया के गर्म उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता था। उस समय का गर्म तापमान इसे इतने विशाल आकार तक बढ़ने में मदद करता था। इसका शरीर बीच में से 3 फीट मोटा हो सकता था। यह एक ऐसा शिकारी था जिसके मेन्यू में विशालकाय कछुए और मगरमच्छ शामिल थे जिन्हें यह एक ही बार में निगल जाता था। इसकी कंस्ट्रिक्शन की ताकत अविश्वसनीय रही होगी। अनुमान है कि इसकी पकड़ का दबाव प्रति वर्ग इंच 400 पाउंड था। यह आईफिल टॉवर के वजन के नीचे दबने जैसा है।
अगर यह सांप आज जीवित होता तो इंसानों का इस धरती पर रहना लगभग नामुमकिन हो जाता। हमारे शहर, हमारे घर, कुछ भी इसके सामने सुरक्षित नहीं होता। यह आसानी से एक गाय, एक घोड़े या एक इंसान को निगल सकता था। यह इकोसिस्टम का शीर्ष शिकारी होता, जिसके सामने कोई दूसरा जानवर नहीं टिक पाता। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे पूर्वजों को शायद ऐसे ही किसी विशालकाय जीव का सामना करना पड़ा होगा। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज की दुनिया में रहते हैं। लेकिन रुकिए, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, एक नया खुलासा हुआ है। हाल ही में भारत के गुजरात में वैज्ञानिकों को एक विशालकाय सांप के जीवाश्म मिले हैं, जिसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक यह सांप 50 फीट तक लंबा हो सकता था, जो टाइटन बोआ से भी बड़ा है। यह खोज अभी नई है, लेकिन इसने सांपों के इतिहास को लेकर हमारी समझ को हिलाकर रख दिया है। क्या वासुकी इंडिकस धरती का असली सबसे बड़ा सांप था? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें प्रकृति के रहस्यों के बारे में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। टाइटन बोआ और वासुकी हमें याद दिलाते हैं कि यह धरती हमसे बहुत पुरानी है और इसने हमसे कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक जीवों को देखा है। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर दुनिया के 10 सबसे खतरनाक और विशाल सांपों की दुनिया में। रेटिकुलेटेड पाइथन की लंबाई से लेकर ब्लैक मांबा की घातक रफ्तार तक और टाइटन बोआ के प्रागैतिहासिक आतंक तक, हमने देखा कि प्रकृति कितनी विविध, शक्तिशाली और कभी-कभी कितनी डरावनी हो सकती है। ये जीव सिर्फ शिकारी नहीं हैं, वे अपने इकोसिस्टम के इंजीनियर हैं जो संतुलन बनाए रखते हैं। उनका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि इस ग्रह पर हमारा स्थान उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। जंगल में नियम बदल जाते हैं और जीवित रहने के लिए आपको सम्मान, ज्ञान और हिम्मत की जरूरत होती है। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि इन शानदार जीवों के प्रति सम्मान जगाने के लिए था। अगली बार जब आप किसी सांप के बारे में सुने, तो डरने के बजाय उसकी शक्ति, उसकी अनुकूलन क्षमता और प्रकृति में उसकी भूमिका के बारे में सोचें। याद रखें, ज्यादातर सांप इंसानों से दूर ही रहते हैं। वे तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। हमारा काम है कि हम उनके आवाज का सम्मान करें और उन्हें वह जगह दें जिसके वे हकदार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में किस जानवर के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले एडवेंचर से न चूकें। तब तक सतर्क रहें, सीखते रहें और हमेशा याद रखें, प्रकृति का सम्मान करें और आप जीवित रहेंगे। अब जैसा कि वादा किया था, मैं आपको अपने एक प्रतियोगी की स्क्रिप्ट का एक अंश दे रहा हूं। इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि हम अपनी कहानी को और भी ज्यादा सिनेमैटिक, शक्तिशाली और आकर्षक कैसे बना सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है।